हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप मोशन के इस नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखो, यहाँ पर तुम एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड देख पा रहे हो जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली। मैंने बहुत बार बोल रखा है कि जो यूनिफॉर्म है उसको हम दूसरे नाम से बुला सकते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट, ठीक है ना। उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? कांस्टेंट। तो फिर आज हम कुछ इक्वेशंस देखेंगे, मतलब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। तो इसके जो है तीन फॉर्मूले हैं, इसके जो है तीन मेन फॉर्मूले हैं, तीन मेन फॉर्मूलास है, ठीक है ना। ये जो तीन मेन फॉर्मूला है, ये क्या करते हैं, ये जो है रिलेट करते हैं बहुत सारे टर्म्स को, जैसे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन, s डिस्टेंस। इन सब जितने भी टर्म्स है, ये जो फॉर्मूला है, ये इन सबको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जो तीन फॉर्मूला है, ये इन सारे टर्म्स को क्या करता है, रिलेट करता है। ये जो वी यू ए टी एस, ये सारे जो टर्म्स है, इन सारे टर्म्स को ये तीन फॉर्मूले रिलेट करते हैं। तो चलो हम अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, एक बार नजर तो दिया जाए। तो देखो, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो जैसे कि तुम सब देख पा रहे होंगे, तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये तुम्हारे सिर्फ नाइन्थ में नहीं बल्कि ट्वेल्थ तक काम आने वाला फॉर्मूला है। तो फिर इसको जो है जितने भी स्टार दो कम है, इसको जो है मुंह जुबानी याद रखना है, ठीक है ना। जब भी कोई तुम्हें v बोले तो फिर u प्लस ए टी अपने आप निकलना चाहिए, इस तरह से तुम्हें रट के रखना है। तो फिर देखो, तुम्हें पता ही होगा v क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। v जो है वो डिनोट करता है किस चीज को? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी। सेम अगर u को देखोगे तो फिर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। और ये तो पता ही होगा आप सबको, a जो है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। और t कौन नहीं जानता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे। जो t है वो टाइम को डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है ना। ये तो जो है मैंने सारे नोटेशंस के नोटेशंस के बारे में बता दिया कि कौन सा नोटेशन किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। अब हम थोड़े से डेरिवेशन की ओर जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखो, मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था। अगर तुमने वो वाला वीडियो देखा है तो ये वाला वीडियो जो है तुम्हें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, वो वाला वीडियो पहले देखो, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपे हुए हैं। तो चलो हम देखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये था, ठीक है ना। और मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे बता दूं, जो तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है। ये तुम्हें क्वेश्चन देना है कि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो क्या कांस्टेंट है, मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ कि ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है क्या कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो चलो अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर देखो, तुम्हारा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो फिर तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर तुम भूल ना गए हो तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमारा डेफिनेशन होता है एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। तो फिर देखो, हमारा जो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर यूनिफॉर्मली किस लिए? ये यूनिफॉर्मली क्या चीज़ है?
तो फिर यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर हमारा वेलोसिटी 2 मीटर से चेंज हो रहा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हर एक सेकंड जो है 2 मीटर से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट सेकंड में जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ, सेकंड सेकंड में देखोगे तो फिर ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अगर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तब जाके हम उसे यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है ना। तो होप आई गेस तुम्हें ये दो वर्ड का मतलब पता चल गया होगा। ये दो वर्ड बहुत ही हैवी वेट कैरी कर रहे होते, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें समझा दूं ताकि आसानी हो जाए ना। ठीक है, तो चलो हम फिर से अपने डेरिवेशन की ओर जाते हैं। हाँ, तो आई होप कि तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता हो। तो फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, अगर नहीं पता तो फिर देख लो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। ये होता है हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो फिर चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये तो हम लिख सकते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल माइनस इनिशियल से हम चेंज डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और टाइम को तो हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, टाइम को वैसा का वैसा, और यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन है। अगर इन सबको हम शॉर्ट नोटेशन में डिनोट करें तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, और माइनस साइन फिर इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से, डिवाइड बाई टाइम, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से, तो फिर ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था, अगर ऐसा कोई केस आए तो फिर इन दोनों में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए टी। अगर देखो, अगर मैं u को इस साइड लेके जाऊं तो फिर साइन जो है चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस है, अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन। अगर इस साइड अगर नेगेटिव है तो फिर इस साइड पॉजिटिव हो गया। अगर इस साइड अगर पॉजिटिव होता मान लो तो इधर आके क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जो साइन है वो चेंज हो जाता है, वो ऑपोजिट साइन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा v इज इक्वल्स टू, इधर u जाएगा, u के साथ प्लस है तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u प्लस ए टी, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो हमने ये क्या ड्राइव कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बहुत ही आसानी से ड्राइव कर लिया। तो अगर तुम इसको, हमने तो इसे मैथमेटिकली देखा, अगर तुम इसको देखोगे थियरी वाइज तो फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो, तुम इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो फिर ये क्या बता रहा है कि जो ये हमें वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है ना, ये जो है हमको वेलोसिटी बता रहा है, तो फिर इसको तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अगर थियरी वाइज देखना चाहो तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, इट गिव्स अस velocity acquired, velocity acquired at time t। अगर तुम थोड़ा सा इसको एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये हमें वेलोसिटी बता रहा है एट टाइम टी पर, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लिया, तो चलो अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका जो इक्वेशन है ये जो है, ये वाला इक्वेशन है, तो फिर ये वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर s मैंने पहले से बता के रखा था, s जो है वो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये हमारा डिस्टेंस है। u क्या है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और t तो एज ऑलवेज टाइम होता ही है, और हाफ जो है कांस्टेंट है, इसको तो कुछ बोल नहीं सकते, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और जो हमारा ए है, ए क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन, और टाइम टी जो है वो तो टाइम है, ठीक है ना। तो फिर मैंने सारे नोटेशन के बता दिए कि कौन सा नोटेशन किसको डिनोट कर रहा है। तो एज ऑलवेज हम तो जैसे हमने पिछला वाला इक्वेशन को ड्राइव किया, तो फिर हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला इक्वेशन भी तुम्हें पूरा रट लेने हैं, जो तीनों के तीन इक्वेशन है वो तुम्हें मतलब ऐसा रट के रखना है कि जैसे ही तुम्हें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कोई पूछे तो फिर तुम्हें फटाक से निकलना चाहिए, मतलब इतना अच्छे से रट के रखना है, ठीक है ना। तो होप आई गेस कि तुम सब एक कॉपी कर रहे होंगे।
बिल्कुल कॉपी तो करना ही है, ठीक है ना, वरना मैंने हर बार बोला है ये चीज कि एग्जाम के वक्त दोस्त काम नहीं आते हैं, नोट्स काम आते हैं, ठीक है ना। तो चलो इस कहावत के साथ इसको ड्राइव किया जाए। तो इसको हम ड्राइव करेंगे, पर किस प्रकार करेंगे? इसको ड्राइव करने के लिए हम इस्तेमाल में लेंगे एवरेज वेलोसिटी का। अगर तुम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल गए हो या फिर पता नहीं हो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखो, वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से बता के रखा है एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं मेन मेन फॉर्मूला बता देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है एरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब एरिथमेटिक मीन मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हम प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे बाय टू, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी। और फिर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, टू से। ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो फिर अगर हम इसको शॉर्ट में डिनोट करना चाहे तो फिर क्या हो जाएगा, ए इनिशियल तो u होता है, फाइनल वेलोसिटी v होता है, और ये डिवाइड बाई टू हो जाएगा, बात खत्म। तो देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। और मैंने वेलोसिटी का तुम्हें फॉर्मूला बता के रखा है। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम s से डिनोट कर सकते हैं, और बाय टाइम, ठीक है ना। तो फिर ये जो एस है और डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा होता है, तुम कोई सा भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो फिर अगर हमें एस फाइंड आउट करना है तो फिर हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर एस क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई में टी। तो फिर एस को मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। और जो अपना वी है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अपना v है, और t क्या है, t जो है अपना वो टाइम है, ठीक है ना। तो देखो इसमें तुम्हें कुछ कैच मिल रहा है कि जो s है वो डिस्टेंस है, तो फिर s को मैंने वैसा का वैसा रखा, और जो v है वो उससे मैंने क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मैंने यहाँ पे बोल रखा है कि एवरेज वेलोसिटी ये वाला होता है u प्लस वी डिवाइड बाई टू। तो फिर ये हो जाएगा u प्लस वी डिवाइड बाई टू एवरेज वेलोसिटी, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है ना। हमने जो है टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर तुमने फर्स्ट वाला इक्वेशन याद रखा है, वो क्या होता है फर्स्ट वाला इक्वेशन, फर्स्ट वाला इक्वेशन होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और इस वाले इक्वेशन में तुम्हें v कहीं दिख रहा है, v ये रहा तुम्हारे आंखों के सामने है v, ठीक है ना। तो फिर इस v के बदले हम क्या पुट कर देंगे, u प्लस ए टी पुट कर देंगे। तो चलो कहते हैं u प्लस ए टी पुट। तो u प्लस ए टी डिवाइड बाय टू एंड मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है ना। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू, ये दोनों जो u है इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, टू यू प्लस ए टी एंड देन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई में t। तो s इज इक्वल्स टू, अगर मैं t को अंदर ले लूँ मतलब दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर हो जाएगा टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो देखो मैं जो है टू को दोनों से डिवाइड कर दूंगा, तो फिर एस को की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू यू टी डिवाइड बाई टू प्लस में ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ये तुम्हें फ्रैक्शन का रूल तो पता ही होगा आई गेस। तो देखो हमारा s का वैल्यू यहाँ तक पहुँच गया, तो फिर ये जो 2 है ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो फिर s का वैल्यू क्या हो जाएगा, u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से डराइव हो गया। और ये तुम्हें बहुत ही अच्छे से रट के रखना है, ठीक है ना। इस ये जो है जितना भी स्टार तो इसको बहुत कम है, इसको बहुत अच्छे से याद करके रखो, क्योंकि कोई भी इक्वेशन कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो यही तीन इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा वो इसी तीन इक्वेशन पर डिपेंड होंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि तुमने ये वाला इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं ये सीख लिया है। तो चलते हैं अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। तो हम यहाँ पर अब करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो हम अब करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फिर ये वाला जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है,
तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। तो फिर देखो, तुम्हें पता ही होगा, तो फिर v क्या डिनोट कर रहा है? v जो है फाइनल वेलोसिटी डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। u जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। और जो a है वो डिनोट कर रहा है एक्सिलरेशन को। और जो s है वो डिनोट कर रहा है किसको? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो भी तुम्हें बोलना है बोल सकते हो, ठीक है ना। ये जो है इक्वेशन क्वेश्चन के ऊपर वेरी करता है, या तो डिस्टेंस होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने सब नोटेशन का बता दिया कि कौन सा नोटेशन किसको डिनोट कर रहा है। तो चलो अब हम देखते हैं कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। मैं इसको ड्राइव करूं इससे पहले मैंने मैं इसका थ्योरेटिकल वर्जन तो लिखना भूल ही गया। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन का लिखा था, तो फिर ए क्या डिनोट कर रहा है? जब तुम इसको एनालाइज करोगे तो फिर एस क्या है? एस अपना डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो फिर ए हमको क्या बता रहा है? ए हमको डिस्टेंस बता रहा है एट टाइम टी पर, ठीक है ना। तो फिर इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो फिर ये हमको क्या दे रहा है? इट गिव्स अस डिस्टेंस। ये हमको डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है ना। एट, ये जो है ये हमको क्या दे रहा है? ये हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय अ बॉडी? एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना, एट टाइम टी पर। ये जो है ये हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलते हैं हम अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ओर। तो हम सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा फर्स्ट दो इक्वेशन को। तो तुम्हें पता होगा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और हमें ज़रूरत पड़ेगा सेकंड इक्वेशन का। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप कि ये दोनों इक्वेशन तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। तो देखो, हमें इन दोनों इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को। देन हम हमें क्या चाहिए? ए टी चाहिए। तो फिर अगर ए टी चाहिए तो हम यू को इधर भेज देंगे। मैंने पहले बोल रखा था कि जब इक्वल के इक्वल टू के इस साइड या फिर उस साइड जाएगा तो फिर क्या होगा? साइन में चेंजेस आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या था? प्लस साइन था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर इधर क्या आ जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ठीक है ना। असली में हमें t का वैल्यू चाहिए, तो फिर t का वैल्यू चाहिए तो फिर हमें a जो है इस साइड लाना पड़ेगा। पर a तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो फिर इसको हम इस तरह से, जैसे प्लस में था तो फिर इस साइड गया नेगेटिव हो गया, इस साइड नहीं ला सकते। a जो है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जब इस साइड जाएगा तो फिर ये जो क्या है? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर t का वैल्यू क्या हो जाएगा? v माइनस यू डिवाइड बाई a। ये अपना टी का वैल्यू आ जाएगा। ये वाला याद रख लो, जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर जब इक्वल टू के उस पार जाएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्लस साइन होगा तो इक्वल टू के उस पार जाएगा तो नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हमारा टी का वैल्यू ये आ गया। तो देखो, अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर जहाँ जहाँ टी है हम वहाँ पर ए वाला टी के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो टी का वैल्यू क्या है? v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो फिर u मल्टीप्लाई में v माइनस यू डिवाइड बाई ए, इधर प्लस हाफ मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में v माइनस यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। तो देखो, जब ये u जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, प्लस में हाफ मल्टीप्लाई ए। तो हम इसका स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है ना। तुम्हें ये तो पता ही होगा, ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये वाला नहीं पता तो फिर मेरे मैथ के प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से तुम पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मैथ का मैंने बहुत अच्छा सा प्लेलिस्ट बना
बनाने जा रहा हूँ। तो वहाँ से तुम मैथ का सारा कंसेप्ट भरपूर ज्ञान ले सकते हो। तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला तो बता ही दिया है, तो फिर ये फॉर्मूला लिख लो कहीं साइड में, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पे बस ये हो गया कि जो ए है उसको हमने वी बोल दिया है और बी जो है उसको यू बोल दिया है, और बाकी इस वाले फॉर्मूले में अगर अप्लाई करोगे तो फिर देखो ए जहाँ पर है उसको वी बोल दिया है, यहाँ पर वी हो गया है, और बी जहाँ पर है उसको यू बोल दिया है, तो फिर यू और इधर यू, ठीक है ना। तो फिर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा अपना। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस टू वी यू प्लस में यू स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और इधर एक ए है तो फिर ए वाला ए और ए वाला ए जो है आपस में कट जाएंगे, तो फिर हमारा एस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस में वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर डिवाइड बाई, ये दोनों जो है टू है और ये ए है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई होकर टू ए बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने तुम्हें एलसीएम लेना सिखा दिया था पिछले कुछ वीडियो में, एक प्रॉब्लम था उसमें सिखाया था कि जैसे देखो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? टू ए बड़ा है, ठीक है ना। तो फिर हम इसको जो है नीचे लिख देंगे। अब देखो तुम ए को टू ए बना सकते हो ना बाय मल्टीप्लाई टू। जब तुमने नीचे टू से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तुम्हें टू से मल्टीप्लाई करेगा, ताकि जब तुम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दो तो फिर वही सेम वैल्यू आ जाए। पर हम टू से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम इसको टू ए के जैसा बना सके, तो फिर हमें ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर इस वाले पूरे वैल्यू को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर ये क्या बन जाएगा? टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस, और बाकी वाला जो वैल्यू है इसको हम सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, वी स्क्वायर माइनस टू यू वी प्लस यू स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे प्लस टू यू वी है और इधर माइनस टू यू वी है, ये सब मैथमेटिकली चीज चल रहा है। तो अगर तुम मैथ में थोड़े से कच्चे हो तुम प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना, वहां से तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। तो देखो ये प्लस टू यू वी है और ये माइनस टू यू वी है, तो फिर इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस जो है कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, तो फिर मैंने इन दोनों को काट ही दिया, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे क्या है? माइनस टू यू स्क्वायर है और इधर प्लस टू यू स्क्वायर है, इसको तुम ऐसे समझ लो कि इधर है माइनस टू यू स्क्वायर और इधर प्लस यू स्क्वायर, मतलब प्लस यू इसका मतलब यहाँ पे वन है, ठीक है ना। तो फिर प्लस माइनस क्या होता है? साइन। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इधर माइनस करेंगे तो साइन वैल्यू किसका बड़ा है? टू बड़ा है, तो फिर टू वाला साइन आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। और टू माइनस वन क्या होता है? वन होता है। और यू स्क्वायर वैसा ही आ जाएगा, तो फिर इधर क्या आ जाएगा? माइनस यू स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर वैसा का वैसा लिख दिया, और इधर माइनस में क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई टू ए। तो फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। तुम थर्ड इक्वेशन इसको भी बोल सकते हो, या फिर तुम अगर यू स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ तो फिर तुम बोल सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस प्लस यू स्क्वायर, या फिर तुम इसको ऐसे लिख दो, ये वाला ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है ना। तुम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो तुम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम देखोगे तो फिर ये डिनोट क्या कर रहा है, ये बताना क्या चाहता है? तो फिर अगर तुम इसको थियोरेटिकली समझना चाहते हो, बताना क्या चाहता है? हमें बताना चाहता है कि कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगा, मतलब कितना वेलोसिटी जो है अचीव करेगा बाय अ बॉडी जब वो डिस्टेंस एस ट्रैवल करेगा तब, ठीक है ना। तो फिर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ बहुत ही अच्छा आसान भाषा में। तो फिर ये जो है मैंने थ्योरेटिकल वे में इसको लिख दिया है, वही सेम चीज़ लिखा है, ये जो हमें क्या बताएगा कि कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, ठीक है ना, एक बॉडी ने जब वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, मान लो एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, ठीक है ना। उस एस डिस्टेंस में उस बॉडी ने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, ये जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये बताता है। तो देखो किसी महान इंसान ने बोल के क्या है कि जब तक हम एक
दो एग्जाम्पल सॉल्व ना कर रहे होते हैं तो फिर हमें वो वाला कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो फिर उस महान इंसान का लाज रखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज दे दूं कि कैसे तुम क्वेश्चन को आसान बना सकते हो उस क्वेश्चन को पढ़ के। तो चलो देखते हैं। तो देखो, मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है ना। कैसे तुम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसका कम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हो और उस क्वेश्चन को आसान बना सकते हो ताकि तुम उसे बहुत ही आसान से सॉल्व कर सको। तो देखो, पहला ट्रिक ये है कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि जो बॉडी है वो इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी बॉडी जो था वो रेस्ट में था, फिर वो बॉडी जो है चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो फिर उसका तुम इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका यू जो है क्या ले लोगे, जीरो ले लोगे, ठीक है ना। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लोगे, जीरो। ये तुम्हें याद रखना है। अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में था, फिर वो चलने लगा, तो फिर उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तुम्हारा ट्रिक नंबर वन। फिर ट्रिक नंबर टू क्या है, अगर मान लो कि जो तुम्हारा बॉडी है वो चलते चलते क्या हुआ, किसी ने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई कर रहा था तो उसका रिटार्डेशन हो रहा था, रिटार्डेशन होते होते रेस्ट में आ गया, ठीक है ना। रेस्ट में आ गया, वो जो है एक जगह रुक गया। तो रुक जाने पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगा। ये सब मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में ऐसे कंडीशंस मिल जाए तो फिर ये तुम्हें ये सब लिख देना है, यू जीरो लिख देना है, वी जीरो लिख देना है, ठीक है ना। तो देखो, अगर तुम्हारा बॉडी जो है वो रेस्ट पर आ जाए तो तुम्हारा v जो है फाइनल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन भी एक है, थर्ड ट्रिक पर अगर ध्यान दिया जाए तो थर्ड ट्रिक क्या बोलता है, अगर तुम्हारा बॉडी जो है, मतलब अगर कोई गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वाला मैंने पहले भी बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में बता रखा है ये वाला कैसे जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो, अगर तुम्हारा बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तुम्हारा एक्सिलरेशन, तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट का एक्सिलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो तुम्हारा एक्सिलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई होप कि तुम्हें ये जो तीन ट्रिक्स है वो याद रहे और तुम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है ना। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो फिर पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक स्कूटर है, ठीक है ना। एक स्कूटर है, उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया है ऑफ 36 किलोमीटर, ठीक है ना, पर आवर। उसने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी उसने एक्वायर किया है। जब वो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देख रहे हो, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। मैंने क्या बोला था, जब कोई बॉडी जो है वो रेस्ट से मूव कर रहा है तो फिर तुम क्या ले लोगे कि उसका यू जो है वो जीरो ले लोगे। तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट के थोड़ी देर बाद। तो फिर यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि जो यू है वो तुम्हारा जीरो है, ठीक है ना। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करना होता है और उसी के हिसाब से तुम्हें वैल्यू मिल जाते हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और यहाँ पर सेकंड्स में दे रखा है। तो फिर यूनिट में थोड़ा सा अनबन सा लग रहा है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर दे रखा है और यहाँ पे सेकंड दे रखा है। तो फिर हम जो है 36 किलोमीटर पर आवर को हम इसको चेंज कर देंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो फिर कैसे चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकंड में, तो देखो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा और कमाल का ट्रिक है। ये वाला ट्रिक भी तुम्हें लिख कर रखना है, बहुत ज्यादा काम आएगा तुम्हें। तो फिर ये ट्रिक क्या बोलता है कि अगर तुम्हें किलोमीटर पर आवर से अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है ना। अगर कोई तुम्हें वैल्यू दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, अगर तुम उसको चेंज करना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करोगे, तुम उस वैल्यू के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 को।
ये वाला वैल्यू याद रखना। 5/18 को तुम्हें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है उस गिवन वैल्यू के साथ जो तुम्हें किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो तुम्हारा जो वैल्यू है वो कैसा निकलेगा, वो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा पहला ट्रिक है। और देखो हमारे पास दूसरा ट्रिक भी है। अगर हम दूसरे ट्रिक की ओर जाए तो फिर दूसरा ट्रिक क्या बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है और तुम्हें उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो कैसे कर दोगे। तो देखो जो तुम्हें मीटर पर सेकंड है उस वाले वैल्यू को तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 18/5 के साथ। तो तुम्हारा जो आउटपुट है, जो तुम्हारा वैल्यू जो निकलेगा वो किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा। ये जो ट्रिक है वो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला ट्रिक है, ठीक है ना। इसको तुम स्पेशली लिख सकते हो। तो देखो हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये हमको क्या दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर में कुछ वैल्यू दे रखा है, तो फिर हमको ये वाला ट्रिक लगाना है। कुछ वैल्यू दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, हमको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 36 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5/18 के साथ, तो फिर 18 की टेबल में 36 कब आता है, जब वो 2 में 18 टू 36 होता है ना। तो देखो अगर अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 को 5 के साथ, तो फिर क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड जो है हमारा आंसर आ जाएगा, जब हम किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो देखो इससे हमारा v निकल गया, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बल्कि 10 किलोमीटर पर आवर। और u तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे निकालोगे तुम, जो है 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी निकल गया 10 मीटर पर सेकंड। और जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। और कुछ दे के रखा है क्या हमें, अगर तुम ढूंढोगे तो और दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमको टाइम दे रखा है। टाइम कितना है, 10 सेकंड गिवन है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम जो है हमको गिवन है कितना, 10 सेकंड। तो देखो टाइम गिवन है तो फिर ये सब चीजें तुम्हें गिवन है। अब हमको क्या पूछा है कि हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। इन सब चीजों से हमें एक्सेलरेशन लेके देना है। तो देखो तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और दूसरा है अपना s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो फिर इनमें से देखो कि कौन सा वैल्यू जो है, इस गिवन वैल्यूज है ना, तो फिर इनमें से देखो कि कौन सा सुटेबल फॉर्मूला लग रहा है। तो फिर देखो हमारे पास v है, तो फिर इस वाले फॉर्मूले में अगर तुम देखोगे तो इसमें भी v है, ठीक है ना। यहाँ पर u है तो हमारे पास भी u है। यहाँ पर क्या है, a हमको मांग रहा है, तो फिर हम इससे a जो है निकाल सकते हैं। और t जो है हमारे पास भी t है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला जो है हमारे केस को सूट कर रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम दूसरे की ओर भी जाके देख लेते हैं। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर तुम देखोगे s बोल रहा है, s तो हमारे पास है नहीं ना, तो फिर पहले में ही रिजेक्ट हो गया अपना सेकंड वाला फॉर्मूला। अपना सेकंड वाला फॉर्मूला जो है पहले में ही रिजेक्ट हो गया। अब तुम थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में v है, तो हमको हमारे पास भी v है ना। ऐसे u है, u चाहिए, तो फिर u हमारे पास है तो सही। और यहाँ पर क्या चाहिए, a चाहिए, a हमको निकालना है। और यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, s आ गया, अरे शिट। तो फिर s को तो हम पता नहीं ना s क्या है, तो फिर हम इस वाले फॉर्मूले को भी नहीं ले सकते। तो फिर हमारे लिए सुइटेबल कौन सा है, पहला वाला फॉर्मूला। तो फिर हम इस पहले वाले फॉर्मूले को लिखेंगे u प्लस ए टी, एंड देन इसमें हम सारे के सारे वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे। देखो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। u जो है वो 0 है, प्लस ए हमको चाहिए, तो फिर इसको हम a लिख देंगे। और टाइम क्या है, टाइम जो है 10 सेकेंड्स। तो फिर देखो एक्सीलरेशन में क्या हो जाएगा, तो फिर मैंने बोला था ना, जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो फिर मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड हो जाता है जब इस साइड जाता है। तो फिर मेरे हर एक बातों को ध्यान से सुना करो, ठीक है ना। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 10 सेकेंड। 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा।
तो फिर हमारा जो एक्सलरेशन है वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया एक्सलरेशन। तो चलो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। तो फिर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एक मूविंग ट्रेन है इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है और यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लाइन दे रखा है, इस ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब एक ट्रेन जो था वो मूव कर रहा था, ठीक है ना। फिर वहां से हम उसको क्या हुआ रेस्ट में लेके आए। तो मैंने ट्रिक में बताया था कि इस वाले केस में क्या v जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारा v है वो जीरो है। और यहाँ पर हमको टाइम भी गिवन है, टाइम जो है वो क्या दे रखा है 20 सेकेंड दे रखा है। तो फिर हमने ब्रेक अप्लाई किया उसलिए तो रेस्ट में जा रहा था ना, ठीक है ना। तो फिर और एक इस वाले केस में क्या बोल रखा है कि ब्रेक अप्लाई किया, तो फिर ब्रेक अप्लाई का एक कंडीशन है कि वो क्या होता है रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन परफॉर्म करता है जब हम ब्रेक ब्रेक को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमको क्या बोला है कि हमको बोला है इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो हमको क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड, हमको एक्सिलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पे क्या बोला कि रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव में, एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव में आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन जो है ए बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा एक्सेलरेशन बन गया। और हमको असली में क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी यू फाइंड करना है। तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चन को हम ब्रेक करते हैं और अपने हिसाब से सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो होप आई गेस कि तुम्हें क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना होता है ये तुम सीख के समझ गए होंगे। तो देखो मैं एक जगह लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। एक तो है हमारे पास v जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। और एक क्या है कि जो टाइम है वो 20 सेकेंड है। और क्या है कि जो एक्सिलरेशन है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जो u है वो हमको फाइंड करना है। तो फिर देखो हमारे पास ये सारे के सारे गिवन चीजें हैं, ठीक है ना। और हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। एक कॉमन सी चीज़ है देखो कि जो सेकंड और थर्ड में s और s मतलब डिस्टेंस मांग रहा है, पर यहाँ पे तो हमें कहीं s तो गिवन ही नहीं है ना। तो s अगर गिवन नहीं है तो हम इन दोनों को कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं, हम इन दोनों को इग्नोर मार देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड डिजायर्ड इक्वेशन है। तो इस वाले इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी हमको गिवन है 0, u हमको निकालना है और एक्सिलरेशन जो है वो गिवन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो देखो जैसे कि मैंने बोला था जब हम नेगेटिव को उस साइड लेके जाएंगे मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलो करते हैं सेम टू सेम काम। तो देखो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 सेकेंड। देखो एक सेकेंड से सेकेंड तक कट गया, ठीक है ना। और 2 × 20 क्या होता है 40 होता है। तो फिर जो अपना u है वो क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो अपना इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हमने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ही आसानी से निकाल दिया जो कि क्या आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लिया जाए। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर हमको क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है ना, जो कि क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस, तुम देख रहे हो यहाँ पे हमें डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से ना। विल इट कवर्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड मतलब हमको टी दे रखा है। आफ्टर द स्टार्ट मतलब यहाँ पे स्टार्ट शब्द मिल गया ना। स्टार्ट मतलब क्या है, रेस्ट से, जो बॉडी है वो रेस्ट में था, ठीक है ना, रेस्ट से उठ के चलने लगा है। तो फिर इसको अगर हम देखेंगे तो यू जो है वो जीरो हो गया है।
फिर मैंने जो ट्रिक्स बताए तो देख रहे हो हर क्वेश्चन में काम आ रहा है वाले ट्रिक। तो फिर हमने सब निकाल ही लिया है ऑलमोस्ट। तो फिर u इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, 0 मीटर पर सेकेंड। और क्या दे रखा है, एक्सिलरेशन दे रखा है क्या, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स। एंड हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस हमको निकाल के देना है। ये सारे हमें क्या है, गिवन है। तो अब हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको साथ हम कंपेयर करेंगे। तो पहला वाला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाला है क्या, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड कौन सा है, थर्ड जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो भी देखो यहाँ पे हमें s निकालना है, ठीक है ना। बल्कि जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें s तो है ही नहीं, तो हम इसको जो है इग्नोर मार देंगे, इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो इन दोनों में से देखना है कि कौन सा इसको सूट कर रहा है। तो देखो हमको निकालना है s, तो यहाँ पर s है। u गिवन है हमको, t गिवन है हमको, a गिवन है, t भी गिवन है। तो फिर ये जो है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अगर थर्ड की ओर जाए तो फिर यहाँ पर v तो जो है हमको गिवन ही नहीं है, v गिवन नहीं है, तो फिर हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो हमारा जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो हमें मिल गया है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर से हम इसको नोट कर लेते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो हमको तो s निकालना है ना, तो बाकी वैल्यूज को पुट कर दो। तो फिर u जो है वो 0 है, मल्टीप्लाई t क्या है 10 सेकेंड्स, प्लस हाफ मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में टाइम क्या है 10 सेकेंड और उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो जीरो ही आएगा ना इसका आंसर। तो फिर इस वाले पार्ट का वैल्यू जो है वो तो जीरो हो गया। प्लस में 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 और सेकेंड का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो फिर सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया। तो फिर जो हमारा s है वो क्या हो जाएगा 200 मीटर। तो जो अपना डिस्टेंस है वो क्या निकल जाएगा, 200 मीटर निकल गया, ठीक है ना। तो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया बहुत ही ज़्यादा आसानी से। देख रहे हो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं अगर तुम्हें बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज हो तो हमारा जो s है वो 200 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो चलो हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिया जाए, क्या बोल रहा है। एक स्कूटर है, ठीक है ना, वो मूव कर रहा है एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वो स्कूटर का स्पीड कितना है, फिर वेलोसिटी बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। और वो जो है स्टॉप हो रहा है, मतलब पहले तो जो है वो स्कूटर मोशन में था, ठीक है ना, फिर हमने ब्रेक अप्लाई किया, फिर वो जाके जो है रेस्ट में चला गया। तो फिर इस वाले केस के लिए जो मैंने ट्रिक बताया तो क्या था कि जो v है उसको हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, मैंने जैसे बताया था, ठीक है ना। तो फिर हमें पता चलेगा v जो है जीरो है, और तो फिर a क्या था, a जो है हमारा u था, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ता है चीज़ों को। तो फिर ये क्या बोल रहा है, विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन को एक्सेलरेशन दे रखा है, इसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे या फिर रिटार्डेशन बोलेंगे, इसको तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख करना है। अगर तुमने लिख दिया तो फिर मैं बता देता हूँ इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, वो जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो फिर हमको पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो फिर s विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, ठीक है। तो फिर हमको क्या निकालना है, s निकालना है। जो जो अपन को गिवन है वो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो हमें जो है v गिवन है जो कि क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है, और u गिवन है जो कि क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। और गिवन है हमको a, ए क्या है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको पूछा गया है एस निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमको क्या है गिवन है।
और इन सब चीज़ों से, इन सब क्वांटिटी से हमको जो है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा इक्वेशन सूटेबल होगा। तो मैं फिर से लिख लेता हूँ u प्लस ए टी, फिर s की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वाला जो था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो देखो हमें s निकालना है, तो फिर पहले वाले में s तो है नहीं तो इसको हम इग्नोर मार देंगे। फिर सेकंड वाले और थर्ड वाले में है, तो देखते हैं सेकंड वाला सुटेबल है कि नहीं। यहाँ पर जो है v गिवन है, तो v जो है सेकंड वाले में कहीं पर ही नहीं आता, तो फिर ये वाला भी कंसिडर नहीं करेंगे। और बचा क्या a, तो फिर अब हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड वाला इक्वेशन में लिख लेता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। तो देखो मैंने इक्वेशन तो लिख लिया, ठीक है ना। अब मुझे बस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करना है। तो v का जो वैल्यू था वो क्या था, 0। तो 0 का स्क्वायर जितना भी कर लो 0 ही आता है। u क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या होगा। प्लस में 2 मल्टीप्लाई में एक्सिलरेशन क्या है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एस तो हमें पता नहीं ना क्या है, तो फिर ये जो है 0 हो जाएगा। और 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस में 2 मल्टीप्लाई में -0.5 करोगे तो फिर ये माइनस आ जाएगा ना, ठीक है ना, माइनस। और इधर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई में एस आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मैंने पहले बता रखा है, अगर नेगेटिव साइन को अगर इज इक्वल टू साइन के उधर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई एस इज इक्वल्स टू 100 मीटर हो जाएगा। तो फिर हमारा जो एस है वो क्या हो जाएगा, अगर जिस भी क्वांटिटी से 1 को मल्टीप्लाई करोगे वो तो 1 ही आएगा ना, तो फिर जो हमारा एस है वो हो जाएगा 100 मीटर। तो इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो देख रहे हो कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं बाय यूजिंग द ट्रिक्स एंड द इक्वेशंस। तो अब और एक क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है मैं तुम्हें होमवर्क देना पसंद करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है तुम्हें खुद से भी बनाना चाहिए, तभी तो जाके एक्सपीरियंस मिलता है ना। ठीक है, ये जो है तुम्हारा होमवर्क है। और अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट में लिख देना, मैं अगले वीडियोस में ज़रूर इसको सॉल्व करवा दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर ये वाले वीडियो जो है तुम्हें पसंद आ रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि जो शेयरिंग होता है वो केयरिंग होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें ये सब पसंद आ रहा होगा, ये वाले वीडियोस। तो अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दो यार, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो बस। तो धन्यवाद आज के लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।